हाय दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल विनय सर एजुकेशन। ठीक है दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जब हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू हो। ठीक है, दूसरा है जब हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, कौन, कहां, कैसे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो पहला हम जानते हैं कि मान लीजिए किसी का नया नया शादी हो जाता है। ठीक है, तो नया नया शादी होता है तो वो थोड़ा शर्मिंदा रहता है। ठीक है, तो वो नाम लेकर नहीं बुलाता है। ठीक है, तो बुलाता है क्या है जी, कहाँ है, कैसे है। ठीक है, तो यह हमारा जब पहले आ जाता है तो इसमें क्या करते हैं, डू या डज लगा के छोड़ देते हैं। ठीक है, इसका हम अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। ठीक है, अगर क्या पहले आ जाता है, अब वही कुछ दिन की शादी होने के बाद, कुछ दिन के बाद अगर थोड़ा सा छुनुआ मुनुआ हो जाते हैं तो उसको नाम लेकर बुलाते हैं। ठीक है, छुनुआ का मम्मी, मुनुआ का मम्मी, तो उसको हम अंग्रेजी बनाते हैं। ठीक है, पहले अगर बीच में आ जाता है क्या, कब, कौन आ जाता है तो इसको हम पहले इसको अंग्रेजी बना के तब हम आगे के प्रोसेसेस करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में केवल हम लोग यह जानेंगे जब हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू हो। ठीक है, इन्हें इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, पहचान देखते हैं। ठीक है, पहचान में जब हिंदी के वाक्य में क्या पहले आ जाए और लास्ट में ता है, टी है, टे है आ जाए। ठीक है, तो इसका हम रूल देख लेते हैं। रूल में मान लीजिए यह एक वचन है, यह बहुवचन है। ठीक है, मान लीजिए एक वचन बड़ा भाई है और बहुवचन छोटा भाई है। ठीक है, तो बड़े एक वचन के ये मान लीजिए बेटे हैं। ठीक है, और बहुवचन के ये जो है ये बेटे हैं। ठीक है, तो ये जो इनके एक वचन के बेटे हैं यह तीसरे पर्सन के बाद दूसरे का करते हैं। ठीक है, मतलब तीसरे का चुगलाई दूसरे से करते हैं। ठीक है, जैसे कि तीसरा पर्सन है तो उसका चुगलाई दूसरे से कहते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या वह मंदिर जाता है। ठीक है, क्या वे यहां रहते हैं। और जो है कि दूसरा में क्या होता है, दूसरा जो बहुवचन के जो बेटे हैं यह यू, वी, दे, आई। ठीक है, यह सीधे डायरेक्ट दूसरे से बात करते हैं, यह चुगलाई नहीं करते हैं। लेकिन इसमें यह जो दे है यह अपवाद होता है। ठीक है, यह जो एक वचन का बेटे हैं इनके जैसे होते हैं, लेकिन ये अपने बाप का वादा निभाते हैं। ठीक है, ये अपने बाप का वादा निभाते हैं। ये एक वचन की तरह है लेकिन ये अपने बाप का बात मानते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको बहुवचन में किया गया है। चलिए अब एग्जाम्पल देकर हम समझाते हैं। जैसे कि क्या वह मंदिर जाता है, तो क्या पहले ही आ गया तो इसका हम वह सब्जेक्ट हमारा क्या है वह, तो वह हमारा एक वचन में देखिए पहले ही है, इसके साथ क्या लगेगा, डज। यहां पर हम डज लगा देते हैं। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, वह का ही बनाएंगे और उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, तो यहां जाना का क्या हो जाएगा, गो टू टेम्पल। गो टू टेम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या वे यहां रहते हैं, ये देखिए बहुवचन का, यह भी दूसरे का चुगलाई दूसरे से कर रहा है, तीसरे का चुगलाई दूसरे से कर रहा है। ठीक है, यह मतलब कि एक वचन की तरह है लेकिन यह बहुवचन में बनाया जाता है। ठीक है, दे जो होता है
तो चलिए यहां पर देखिएगा, क्या पहले है, वे है, तो वे का क्या बनेगा, दे किसमें है, हमारा बहुवचन में, तो इसके साथ क्या लगेगा, डू। तो यहां पर हम लिख देंगे डू, और उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे का क्या बनेगा हमारा, दे। तो यहां पर हमारा हो जाएगा दे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहां रहते हैं, तो यहां रहने का क्या हो जाएगा, रहते हैं, तो लिव हेयर। ठीक है, चलिए आगे भी एग्जाम्पल देख ले। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, क्या वे तेज दौड़ते हैं, तो ये हमारा बहुवचन में है। ठीक है, तो बहुवचन में है, तो यहां पर हमारा क्या था, बहुवचन में डू यहां पर लगा देंगे। ठीक है, और वे का क्या बनाएंगे, दे, यहां पर दे हो गया। अब इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो तेज दौड़ने का, तो दौड़ते का क्या हो जाएगा, रन, और तेज का क्या हो जाएगा, फास्ट। ठीक है, क्या आप फुटबॉल खेलते हैं, तो यह भी हमारा बहुवचन का है, तो सबसे पहले यहां पर लगाएंगे डज, और उसके बाद आपका यू बनेगा, और खेलना का प्ले हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्ले, फुटबॉल हो जाएगा, फुटबॉल। ठीक है, क्या मोहन गाता है, अब यह देखिए, यह हमारा एक वचन का है। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, डज, डज हो जाएगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है मोहन। ठीक है, उसके बाद गाना का क्या हो जाएगा, सिंग। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।